नमस्कार दोस्तों। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची 15 फरवरी को और इस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, जो डेटा सरकारी आया है। लोगों के दबने से जान गई है, इसमें 5 बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेशन मास्टर, सीआरपीएफ या फिर जीआरपी? आखिर किसके कंधों पर इस हादसे का जिम्मा थोपा जाए? या फिर सरकार को? जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए थी, आपको इसमें बताते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले जो कुली हैं, उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी और कहा कि मैं 1981 से कुली के रूप में काम कर रहा हूँ और पहले कभी यहाँ ऐसी भीड़ नहीं देखी थी। दरअसल प्रयागराज स्पेशल स्टेशन को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना किया जाना था और अचानक इसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना करने की घोषणा कर दी गई। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 12 और बाहर जो इंतजार कर रही भीड़ अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचने की कोशिश करने लगी। प्लेटफॉर्म बदला, भीड़ ज्यादा, इससे लोग टकराए, एक्सीलेटर सीढ़ियों पर गिरने लगे और इस भीड़ को रोकने के लिए कई कुली वहां जमा थे, लेकिन करीब 15 को बचाया। प्लेटफॉर्म पर चारों ओर केवल जूते और कपड़े पड़े थे। कुली ये भी कहते हैं कि हमने ही पुलिस फायर ब्रिगेड को बुलाया था ताकि यहाँ पर व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सके। रेलवे परिषद में व्यवस्था का जिम्मा रेलवे का होता है, ये भी समझिए। जीआरपीएफ में लंबे समय तक तैनात पुलिस अफसर की जो बात है, उनका ये भी कहना है कि अगर प्रत्यक्षदर्शी की माने तो रेलवे स्टेशन पर भीड़ के हिसाब से प्रबंध नहीं किए गए थे। ट्रेनों के संचालन, रेलवे परिसरों में सुरक्षा से लेकर सभी तरह के प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे की ही होती है। संबंधित रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लेकर हर उस अधिकारी के कंधों पर व्यवस्था का जिम्मा होता है जिसके अधिकार क्षेत्र में ये स्टेशन आता है। व्यवस्था बनाए रखने और फिर सुरक्षा के लिए रेलवे की मदद में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, आरपीएफ जिसे आप कहते हैं। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होता है, जिसे जीआरपी भी कहा जाता है, जिसे आप जीआरपी कहते हैं। ये सब तैनात होते हैं। सीसीटीवी फुटेज होते हैं। रेलवे स्टेशन को पता होता है कि इतनी भीड़ है, तो इससे हम इधर उधर प्लेटफॉर्म को करें या ना करें। अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुए हादसा है उसकी अगर बात करें, तो भगदड़ से पहले रेलवे की तरफ से कहा गया कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे गए। इसके कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ती गई, स्थिति बेकाबू हुई और इसके अलावे प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। इसके दबाव और भी बढ़ गए। स्टेशन मास्टर और स्टेशन के जो कंट्रोल प्रबंधक हैं, उन्हें ये पता था कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि क्या रेलवे को इस बात का पता नहीं था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितनी भीड़ झेलने की क्षमता है? क्या उसे ये नहीं पता था कि उसकी कितनी ट्रेनों में कितने रिजर्व और कितनी जनरल सीटें हैं? जाहिर है कि ट्रेनें रेलवे की है, तो हर बात की जानकारी रेलवे को होती है और इसके बावजूद अंधाधुंध टिकट काटे गए और भीड़ से निपटने की पुरजोर कोशिश भी नहीं की गई। न वहां पर जीआरपीएफ न सीआरपीएफ, कोई भी नहीं रहा। तो फिर कहां गायब रहा रेलवे का 24 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम? इतनी बड़ी चूक तब हो गई जब ज्यादातर रेलवे स्टेशनों पर खुफिया इनपुट इकट्ठा करने के लिए आरपीएफ के विशेष जवान तैनात रहते हैं। फिर भी उनकी ओर से भीड़ के बारे में कोई भी इनपुट नहीं दिया गया। खुद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं, स्टेशन के मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़े होते हैं, खुद देखते रहते हैं। वो भी राजधानी नई दिल्ली जैसे स्टेशन की बात हो तो लापरवाही कैसे हुई? राजधानी में होने वाले के नाते से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तो कई तरह से संवेदनशील है और इस पर सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाती है। बावजूद इसके लापरवाही। अब डीआरएम जैसे वरिष्ठ अफसर भी होते हैं जो ऑफिस में बैठकर स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म की स्थिति लाइव देखते हैं, तो फिर डीआरएम कहाँ थे? किसी स्टेशन पर इतनी भारी भीड़ नजर नहीं आई? या फिर जेआरएम बैठकर कुछ क्या वहां पर कुछ खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? कहाँ थे रेलवे के संपत्ति यात्री की सुरक्षा करने वाले आरपीएफ के जवान? क्या इन्हें पता नहीं था
या फिर इन्हें लगाया नहीं गया? सवाल ये खड़ा होता है कि रेलवे संपत्ति और रेलवे परिषद में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान कहाँ थे? वैसे भी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन ही आरपीएफ अधिनियम 1957 के तहत हुआ है, जिसके कंधों पर बेहतर सुरक्षा, रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र, यात्रियों और उससे जुड़े मामलों का जिम्मा होता है। फिर भी ये सब वहां पर मौजूद नहीं थे या जानकारी नहीं थी। आरपीएफ वास्तव में रेल मंत्रालय के अधीन होता है। तो रेल मंत्रालय, रेल मिनिस्ट्री भी जिम्मेदार। अब तो देश के कई क्षेत्रों में रेल सुरक्षा विशेष बल होता है, आरपीएफएफ। इसकी भी तैनाती होती है। रेलवे सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि रेलवे परिषद में चोरी हो, गबन हो, अवैध कब्जे हो, ट्रेनों की छत पर यात्रा हो, टिकटों की दलाली हो, महिलाओं के डिब्बे में अनाधिकृत प्रवेश हो, अवैध वेंडरों हो, आदि सब पर लगाम कसे। अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे पकड़कर जीआरपीएफ को सौंपे तो वो आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आज ये सब गायब थे। जांच और सुरक्षा के लिए जीआरपीएफ की जिम्मेदारी राजकीय रेलवे पुलिस की होती है। जो जीआरपीएफ कहा जाता है उसे प्राथमिक रूप से रेलवे स्टेशनों के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है और इनकी तैनाती वहीं प्लेटफॉर्म पर होती है। जीआरपीएफ सुरक्षा के साथ ही ट्रेनों और रेलवे परिषदों में होने वाले अपराधों की जांच करती है। जरूरत पड़ने पर रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ की सहायता का भी जिम्मा जीआरपीएफ के पास होता है। जीआरपी संबंधित राज्यों के सरकारों के जो अधीन सामान्य पुलिस की तरह ही काम करती है। राज्य पुलिस के लोग ही प्रतिनियुक्ति पर जीआरपीएफ में भेजे जाते हैं। चूंकि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहां जीआरपीएफ पर नियंत्रण का अधिकार भी गृह मंत्रालय का है। तो फिर गृह मंत्रालय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाए। रेलवे परिषद में और स्टेशनों में यात्रियों और भीड़ पर नियंत्रण, स्टेशन परिषद में वाहनों के आवाजाही पर नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी, बीमारियों से पीड़ित यात्रियों को हटाने, अवैध फेरी लगाने वाले भिखारियों पर शिकंजा कसने, इन सब का जिम्मा इनके पास होता है। यात्रियों के जो ट्रेन है, स्टेशन पर छोटे सामान है, ट्रेनों से चोरी हो गई संपत्ति है, ट्रेन टर्मिनल पर आने के बाद खाली होने पर उनकी जांच करना, ट्रेनों स्टेशन परिसर में किसी को जरूरत पड़ने पर चिकित्सा की व्यवस्था करना, किसी के निधन पर शव से जुड़ी सभी प्रक्रिया जीआरपीएफ को ही पूरी करनी होती है। अब संयुक्त रूप से सब जिम्मेदार हैं। जाहिर है कि स्टेशन पर व्यवस्था से लेकर जो सुरक्षा तक की जिम्मेदारी है वो रेलवे अफसर हो, आरपीएफ हो, जीआरपीएफ हो के पास संयुक्त रूप से है। अब रेलवे को पहले अपनी क्षमता के हिसाब से ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर व्यवस्था करनी चाहिए थी। आरपीएफ और जीआरपीएफ के जरिए सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता करनी थी। स्टेशन पर भी भीड़ बढ़ने और यात्रियों से कम सामान्य टिकट, जनरल टिकट बांटने बंद कर दिए जाने चाहिए थे कि अब इससे क्षमता से ज्यादा नहीं बिकेंगे। स्टेशन पर क्षमता से ज्यादा भीड़ बढ़ने पर रेलवे अफसर, जीआरपी और आरपीएफ को तुरंत आगे बढ़कर जो सीनियर अधिकारी हैं उन्हें जानकारी देनी थी और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे और लोग स्टेशन से जमा ना हो पाए। तो जाहिर है किसी ने इसके लिए समुचित कदम नहीं उठाए, उचित कदम नहीं उठाए। इसके विपरीत ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर बदल दिया गया, हादसे को और बढ़ावा दे दिया गया। जबकि इतिहास भी गवाह है कि स्टेशनों पर आए दिन भगदड़ का कारण अंतिम समय में ट्रेनों का प्लेटफॉर्म में बदलना होता है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जब आप शिफ्ट करते हैं तो वहां पर बहुत से यात्री एक स्टेशन पर इंतजार कर रहे होते हैं। ट्रेन के जैसे अनाउंसमेंट होती है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की भीड़ में रहते हैं और दूसरे वाले इस प्लेटफॉर्म पर, तो इसमें भीड़ जाहिर सी होगी। दूसरी बात कि यहाँ जो प्रयागराज की 2 ट्रेन थी वो कैंसिल कर दी गई। जो कुछ लोग ट्रेन से जाने वाले थे वो भी इंतजार कर रहे थे, दोनों ट्रेन की एक ही में भीड़ हो गई, लोड बढ़ गया। और ये सारी चीजें डीआरएम को, स्टेशन मास्टर को, रेलवे के अधिकारी को सब चीजें पते थे। ये सब पता था कि ऐसा होगा और हो सकता है क्योंकि क्षमता से ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और बावजूद इसके यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। हिसाब किताब तो यही कहता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो स्टेशन मास्टर है, डीआरएम है, अधिकारी हैं, इन सबको एक सिरे से बर्खास्त कर देना चाहिए था, जॉब से हटा देनी चाहिए थी। लेकिन अब इसमें जांच होगी, फिर से वही राजनीति बात होगी कि जांच किए जाएंगे, जांच में रिपोर्ट आएगी, कौन जिम्मेदार है, तब तक आम लोग भूल जाएंगे।
फिलहाल जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन जिम्मेवार होगा। आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो हमें कमेंट करिएगा ज़रूर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।